Hello बच्चों, let us see this problem. The radius of Earth is about 6400 किलोमीटर and that of Mars is about 3200 किलोमीटर. तो रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी है 6400 और मार्स की रेडियस हमें दे रखी है 3200 किलोमीटर. द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 times than that of the mass of Mars. An object of 80 Newton on the surface of the Earth. What will be its weight on the surface of the Mars? मार्स के सरफेस पर उसका वेट निकालना है कितना होगा. तो लेट्स से मार्स के सरफेस पर उसका वेट होगा एम जी डैश, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड जी डैश विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स सरफेस. मास तो चेंज होगा नहीं, इट विल बी इनवेरिएंट. जी जरूर चेंज हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट आई कैन से दैट जी इज जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट, आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट. सो जी डैश अपॉन में जी, आई एम गोइंग टू गेट द रेशो ऑफ दैट थिंग, दैट इज मास अपॉन में ये क्या है, मास कह रहा हूँ, मार्स की मास और मार्स का ही रेडियस अपॉन में जी एम, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, ये हम लिख सकते हैं. ओके, तो ये आएगा मार्स का मास, अर्थ की रेडियस का होल स्क्वायर, अर्थ का मास, मार्स की रेडियस का होल स्क्वायर. तो ये जी डैश की, जी बाई जी डैश की रेशो की वैल्यू आ गई. तो यहाँ पर से मैं डायरेक्टली जी डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पर जी मल्टीप्लाई करके. अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ, क्योंकि ये तो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू है, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर मैं उन दोनों को m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट वेट की इक्वेशन आ जाएगी. या चलो मैं तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ, तुम अभी m को मल्टीप्लाई मत करो, नेट जी डैश की वैल्यू निकाल लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मार्स सरफेस निकाल लिया. अब वेट क्या होता है, एम जी, एम तो इनवेरिएंट है और जी डैश की वैल्यू तुम निकाल ही चुके हो, है ना. सो एम ऑफ मार्स अपॉन में एम ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ मार्स का होल स्क्वायर इंटू जी. ओके, ये आ जाएगा. तो एम, देखो अब इसमें से एक चीज ध्यान से देखना, ये एम जी अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम जी दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसकी वैल्यू तो हमें क्या है पता, 80 न्यूटन, क्योंकि अर्थ सरफेस पर दे रखी है 80 न्यूटन. तो अर्थ सरफेस पर अगर मैं मास देखता हूँ, सो इट विल बी एम जी विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन. तो ये तो 80 न्यूटन हो गई. मेन चीज़ है हमें इसे इवेल्युएट करना पड़ेगा. अब हमारे को यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में दे रखा है कि जो अर्थ है वो 10 गुना ज़्यादा भारी है मार्स से, है ना, 10 गुना ज़्यादा भार है उसका. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/10. और जो अर्थ की रेडियस है वो है 6400 और मार्स की है 3200. तो अगर मैं अर्थ बटे मार्स करता हूँ, सो वो आ जाएगी कम से कम 2. ठीक है, अर्थ बटे मार्स करता हूँ क्योंकि 2 गुना है ना अर्थ की रेडियस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4. तो ये आंसर निकल कर आएगा 80 इंटू 4/10, 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32. सो द वैल्यू विल बी 32 Newton. So the weight will be 32 Newton. So the final solution for the following problem is 32 Newton. Hope you understood well. Best of luck.